आप भले कितना भी खारिज कर लें, सब लोग कहते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती धनंजय सिंह है। उनको आप कितनी बड़ी चुनौती मानते ये है कौन? ये है कौन? हैं? आप भी उसी अंदाज में खारिज कर रहे हैं। आप उसी अंदाज में खारिज कर रहे हैं। जिंदाबाद। आप उसी अंदाज में खारिज कर रहे हैं जैसे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंडा में जाते हैं और कहते हैं राजा भैया है कौन। जी। क्या इससे नतीजे बदल जाएंगे या लोगों का समर्थन का आधार बदल जाएगा? ये है कौन, यही बता दीजिए तब मैं जानूं। ये कौन है? ये कौन है? इस बात का जवाब हम भी जानना चाहते हैं, इस देश की मीडिया से जानना चाहते हैं कि वो लोग जौनपुर की पहचान धनंजय सिंह से क्यों जोड़ देते हैं। खैर वो चुनावी नतीजों में देखा जाएगा। आपके समर्थक उन्हें माफिया कह रहे हैं, क्या माफिया कहना चाहेंगे आप? ना है कौन, मैं नहीं समझ पा। आप वो भी मानने से इनकार कर दे रहे हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता, उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। यहाँ पर जौनपुर की मल्हनी सीट पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं लकी यादव। क्या माहौल बन रहा है उत्तर प्रदेश में और क्या माहौल बन रहा है जौनपुर में और आपकी सीट पर? मल्हनी की महान जनता इस बार बखूबी यहाँ से जीत दर्ज करेगी, ये आप विश्वास रखिए। तो अभी ये बताइए, इस सीट पर आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन है? भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, बसपा के उम्मीदवार या फिर धनंजय सिंह जो जेडीयू की तरफ से बाजी? धनंजय सिंह नहीं, लक्की भैया। ये लोग जिसका जिसका आपने नाम लिया, ये लोग आपस में तय कर लें कि दूसरे नंबर पे कौन रहेगा। पूरे देश का मीडिया, लखनऊ और दिल्ली में आप देखिए, कहा जाता है कि ये पूरा क्षेत्र धनंजय सिंह के नाम से जाना जाता है और आप खारिज कर दे रहे हैं। आप सर्वे कर लीजिए यहाँ की जनता क्या बोल रही है। अच्छा ये बताइए, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर उन पर कार्रवाई होने में कुछ पक्षपात हो रहा है क्या इस सरकार? ये तो बाबा जी कर रहे हैं ना। बाबा जी तो कहते हैं कि एक जात का नाम लेके कि मुझे होने का गर्व है, तो जात विशेष के हैं इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी क्योंकि कुछ दिन बाद चुनाव होने वाले हैं, यहाँ पर वोटिंग पड़ने वाली है, यहाँ पर इस सीट पर आपको क्या लगता है कि क्या करेंगे अगर आप चुनकर आते हैं तो? अब तो मैं जब चुनाव जीत रहा हूँ और जीतूंगा भी, और सरकार बन रही है समाजवादियों की, और मेरा पूरा विश्वास है नौजवानों के लिए मैं कोई बड़ा रोजगार की यहाँ व्यवस्था कराऊंगा, बड़े कारखाने लगवाऊंगा, और कुछ बहुत ऐसी चीज़ें हैं, कुछ सड़कें खराब हैं, जर्जर हैं, उसको भी बनवाने का पूरा प्रयास होगा। मेरा लगातार नौजवानों के लिए मेरा ये होगा कि कोई बड़ा कारखाना लग जाए, जैसे हमारा नौजवान जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाके भटकता है, उसको यहाँ अपने घर में रोजगार मिले। यही मेरी पहली आप प्राथमिकता। भले कितना भी खारिज कर लें, सब लोग कहते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती धनंजय सिंह है। उनको आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? ये है कौन? ये है कौन? आप भी उसी अंदाज में खारिज कर रहे हैं। आप उसी अंदाज में खारिज कर रहे हैं। भैया जिंदाबाद। आप उसी अंदाज में खारिज कर रहे हैं जैसे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंडा में जाते हैं और कहते हैं राजा भैया है कौन। जी। क्या इससे नतीजे बदल जाएंगे या लोगों का समर्थन का आधार बदल जाएगा? ये है कौन, यही बता दीजिए तब मैं जानूं। ये कौन है? ये कौन है? इस बात का जवाब हम भी जानना चाहते हैं, इस देश की मीडिया से जानना चाहते हैं कि वो लोग जौनपुर की पहचान धनंजय सिंह से क्यों जोड़ देते हैं। खैर वो चुनावी नतीजों में देखा जाएगा। आपके समर्थक उन्हें माफिया कह रहे हैं, क्या माफिया कहना चाहेंगे आप? ना है कौन, मैं नहीं समझ पा। आप वो भी मानने से इनकार कर दे रहे हैं। चलिए, क्योंकि देखिए, जब मीडिया किसी का औरा बना देता है तो उस पर सवाल करना बड़ा वाजिब हो जाता है। खैर अब आप आखिरी में ये बताइए कि अभी मतदान के कुछ घंटे पहले यहाँ पर क्यों इतना माना जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से 1.5 साल पहले जब उपचुनाव हुआ था, बड़ी मुश्किल से आप जीत पाए थे मामूली वोटों से। तो इस 1.5 साल में क्या बदल गया है? अब कुछ ही घंटे हैं, बहुत ज्यादा नहीं बदले। क्या बदला है कि उस बार और इस बार में ज्यादा वोट आपको मिल जाए? अब ये तो आप देखेंगे 10 तारीख का नतीजा। ठीक अभी है। जो अभी एक लहर चल रही है सरकार नतीजे को लेकर आप आश्वस्त? सरकार बनाने का जो चुनाव चल रहा है, ये सरकार उस समय जब बाई इलेक्शन हुआ था तो उस समय सरकार बनाने का चुनाव नहीं था।